वेलकम टू तोमर कोचिंग सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। टॉपिक वाइज वीडियो है ये और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने वो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कंप्यूटर से संबंधित ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाइए पहले उसे देखिए और फिर इसे देखिए। आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सगे संबंधी के साथ शेयर करें ताकि उनका भी आपके साथ साथ भला हो सके। और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी पार्ट है 2 और इसमें पहला क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो उसका आंसर मैं अब इसमें बताऊंगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया। तो इसका बहुत सरल क्वेश्चन है मगर ये पूछा जाता है और इसका जो आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसके सत्या नडेला इसके सीईओ हैं इस कंपनी के। आगे चलेंगे। एक ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोवेव ओवन में, ओवन मतलब चूल्हा होता है, कि माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, इनमें से कौन सा है। पहला है क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स, या क्लिस्ट्रॉन ट्यूब्स, या मैग्नेट्रॉन ट्यूब, और या ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है यानी चूल्हा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। बिट्स के द्वारा, ओहम के द्वारा, या एम्पियर के द्वारा, या वॉट्स के द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर की स्मृति का मापन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बिट्स है, यानी हम कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट्स होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं में जिनका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ, 0 1 है, या 0 10 है, या 1 10 है, या 1 100 है। तो ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि 0 1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। अब इसमें एक बाइट किस बना होता है किसका, 8 द्विआचारी, ये द्विआचारी नहीं होगा, द्विआधारी अंकों का होगा ये, है ना, ये आधारी होगा, द्विआधारी अंकों का। फिर है 8 दशमलव अंकों का, या दो द्विआधारी अंकों का, या 2 दशमलव अंकों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये 8 बिट में, कितने बिट में, 8 बिट में एक बाइट बनता है। ठीक है, कितना बाइट, एक बाइट। अब बाइट से अगर हम आगे चलें तो बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट। क्या होता है, किलोबाइट। किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। क्या होते हैं, बाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद किलोबाइट के बाद चलता
MB यानी मेगाबाइट, और 1 मेगाबाइट में 1024 होते हैं KB यानी कि किलो बाइट। फिर इसके बाद आते हैं 1 GB यानी गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट। फिर इसके बाद आते हैं टेराबाइट, 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट होते हैं 1024 GB में यानी कि गीगाबाइट में। फिर आते हैं पेटाबाइट, फिर 1 पेटाबाइट में 1024 होते हैं टेराबाइट। तो इस तरह से हमारे मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जिसे हम आप अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं, डाटा में भी यूज करते हैं, तो यही है मेमोरी है। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। आगे चलेंगे। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, मैंने बताया 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है तो बाइट कहते हैं, मैंने अभी बताया था बाइट कहते हैं, ठीक है। और एक और मैं बता दूं, जो हमारे बाइट है एक निबल और होता है, निबल, ये 4 बाइट से मिलकर बना होता है निबल, या हम ये कह सकते हैं कि बाइट से बड़ी जो होती है वो निबल होती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत, थोड़ा सा, ये बाइट नहीं है, ये है बिट, ये है बिट, ठीक है। 4 बिट में बनते हैं एक निबल, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बाइट में कितने बन जाएंगे, दो निबल बनेंगे, 4 के 8 होते हैं ना, इस वजह से। चलिए आगे, ये छोटे छोटी चीजें पूछी जाती है कंप्यूटर से। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, एक बाइट, देखो एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई तरह से पूछा जा सकता है। तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, वो कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है या नापी जाती है, तो सबसे छोटी इकाई जो होती है क्या होती है, बिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है 1 किलोबाइट समान है, अभी मैंने बताया था 1 किलोबाइट में कितने बताए थे मैंने, 1024 क्या बाइट यानी कि बी बाइट। तो मैंने 1024 बताए थे, दे रहे यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए आगे, अगले क्वेश्चन में चलते। मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं एक्सप्लेन करके, ठीक है। 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट बताए थे मैंने आपको, तो 1024 किलोबाइट बताए थे, तो इसका आंसर ये है। ये मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया है आपको डिटेल्स में, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होती, ठीक है। अब बाइट पूछा, अगर 1 मेगाबाइट में किलोबाइट पूछता, किलोबाइट पूछता, तो वो होते हैं 1024, मगर इनने क्या पूछा है, किलोबाइट ना पूछ के 1 MB यानी मेगाबाइट में उसने बाइट पूछे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1024 में अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, बाइट बन जाएंगे। और कितने बाइट बनेंगे, ये 10,48,576 बनेंगे, इनकी गुणा करेंगे तो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। समझ में आया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अभी इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, 10 अभी बताया था मैंने, 10 लाख लगभग किसके होते हैं, मेगाबाइट में 10 लाख के आसपास लगभग बाइट्स होते हैं, जो मैंने पीछे वाले पेज पे अभी आपको बताया था कैलकुलेशन करके। अगला है पद एम, ये एमबी है, ये एमबी है। एमबी का प्रयोग किया जाता है, एमबी यानी मेगाबाइट, तो मेगाबाइट जो प्रयोग किया जाता है, अच्छा ये शॉर्टकट है, तो यानी शॉर्ट फॉर्म है, तो हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो फुल फॉर्म क्या होगा, एमबी की मेगाबाइट, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी हो गया। मेगाबाइट के लिए प्रयोग किया जाता है एमबी का प्रयोग,
यानी शॉर्ट फॉर्म जो प्रयोग की जाती है। आगे है लैन। लैन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कंप्यूटर से संबंधित जरूर सवाल आता है, एक या दो जरूर। तो ये है लैन। एल का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में फील्ड होती है, फील्ड डेटाबेस में फील्ड का मतलब क्या है, ये पूछा गया। तो इसका मतलब होता है जानकारी की श्रेणी। जानकारी की श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU की यानी कि फुल फॉर्म पूछी जा रही है ALU की। तो ए से होता है अर्थमेटिक, एस से होता है लॉजिकल और यू से होता है यूनिट। देख लो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बड़े उससे चुनकर लिया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि CD की फुल फॉर्म बतानी है। CD की फुल फॉर्म, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है बताओ। तो आप भी थोड़ा सा गैस करें और मेरे आंसर बताने से पहले अपने आप से आंसर दें और बाद में काउंटिंग करें कि हमने अपने आप से कितने आंसर करेक्ट दिए, ताकि हमें अपने अंदर की जो मेमोरी है, अपनी जो याद, अपनी जो तैयारी, उसको पता चल सके। तो इसका है कंपैक्ट डिस्क कहां पर है, देखो क्वेश्चन 45 का जो ऑप्शन ए करेक्ट है, कंपैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और हम अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। जैसे हम कहते हैं कीबोर्ड है, आपका माउस है, प्रिंटर है या मॉनिटर है, ये हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, MS वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया या कोई और उसमें सॉफ्टवेयर है वो, या विंडो हो गई, क्या हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रहे। तो अब आपको पता चल गया हो। मगर यहाँ में क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, जिसमें हम अपने आंकड़ों को सेव कर सकते हैं, वो किस में सबसे ज्यादा कर सकते हैं? तो इन दोनों में कर सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय टेप में भी और डिस्क में भी। ठीक है। और अब तो ज्यादातर चिप वगैरह में हम सेव करते हैं, मेमोरी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं इसे। अब ये है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है इनमें से कौन सा। अब मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अब आपको पता चल गया होगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर ढूंढना हमें, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हमारा कंपाइलर है, कंपाइलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी सब ये हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर है और माउस हार्डवेयर है और ये कीबोर्ड हार्डवेयर। बाकी ये कंपाइलर जो है ये भाषा के अंतर्गत आता है इसमें, कंप्यूटर में भाषा चेंज करने के लिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसमें ढूंढना था, हमें सर्च करना था। अब आगे है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं, मगर सबसे कौन सा है? तो सबसे है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी। चलिए आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया है? शब्द संसाधन का मतलब यह है कि जिसमें हम टाइप वगैरह करते हैं, जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं या कोई और मैटर हम टाइप कर सकते हैं। तो किस में? तो हम देखो पेज मेकर में भी, वर्ड स्टार में भी और MS वर्ड में भी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त या उक्त सभी। ठीक है, तो यानी सभी में। आगे अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। लघु रूपकरण, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। लघु रूपकरण का मतलब है छोटा आकार। पहले जब स्टार्टिंग में चले थे तो कंप्यूटर पूरे
कमरे के बराबर होता था, एक एक कमरे के बराबर, जो आजकल कमरे होते हैं इतने, एक एक कमरे में एक ही कंप्यूटर आ सकता था। और अब आप आपने देखा कि अब आपने जेब में भी रख सकते हैं, मेज पे रख सकते हैं, गोद में रख सकते हैं। तो ये छोटा आकार किसके माध्यम से हो पाया है संभव? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो वो है समाकलित परिपथ चिप्स। जो चिप्स का मतलब बहुवचन है, वैसे एक वचन होता है चिप। तो ये क्या है? वो चिप्स नहीं कि खाने वाली चिप्स समझ रहे हो आप, ठीक है? ये चिप है जो आप मेमोरी में यूज करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, बाकी हिंदी में आपको लिखा हुआ। आगे देखो, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स चिप्स किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चिप जो होती है वो काय की बनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें जो है सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लग रहे हैं ना हमारे क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ अच्छे हैं ना, अच्छी क्वालिटी के जो आते हैं एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जरूर, चाहे वो एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का किसी में हो, ये क्वेश्चन जरूर, एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए आगे कुछ अगला है, ये मैंने आपको बता दिया कि आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलेंगे हम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। अर्धचालक चिप, अभी चिप की ही बात चल रही है। अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो दूसरी तरह से पूछ लिया गया घुमाकर, तो इसका भी क्या आएगा? सिलिकॉन। एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर, कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। और कितनी भी तुम थ्योरी पढ़ लेना, उसे भूल जाते हैं, मगर हम प्रैक्टिस जो करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहते हैं और एक स्पीड भी बनी रहती है हमारी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो देखो आपके दूसरे और तरीके से पूछ लिया और इसका भी आंसर करेक्ट है क्या? सिलिकॉन। यानी एक क्वेश्चन को कितने तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है? सिलिकॉन है। आईसी चिपों का निर्माण होता है, देखो अब दूसरी तरह से पूछ लिया। आईसी चिपों का मतलब कितनी तरह से पूछ लिया गया, तो इसका भी क्या होगा? सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे सिलिकॉन है, ठीक है, अर्धचालक। इसका आंसर करेक्ट है, मोस्ट है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? किसके माध्यम से बताओ? तो इसका करेक्ट आंसर है मोडेम। मोडेम, ठीक है। यह वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता, मोडेम कहलाता है। करेक्ट आंसर है। ये भी अभी परीक्षा में आया था पीछे, एक एग्जाम, ये शायद इलाहाबाद ग्रुप डी में आया है ये क्वेश्चन। आगे है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइनों पर संप्रेषित करती है, वह, इसमें भी वही है, दूसरी तरह से पूछ लिया गया है। इसका भी आंसर क्या है? मोडेम। मोडेम करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, पूछा गया है। आगे देखेंगे। और ये जो पीछे रेलवे की वैकेंसी निकली थी ना, उसमें पूछा गया था ये मोडम, ये की बिंदी नहीं है, ओके मत। मोडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। मोडम किसको किससे जोड़ती है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से। अब तो एयर फाइबर चल रही है, मगर पहले कंप्यूटर लाइन से ज्यादा जोड़ते, अब भी चल रही है मगर अब एयर ज्यादा चल रही है। आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड का मतलब पढ़ने से होता है, तो यहाँ पढ़ने से संबंधित देखो क्या है, केवल पढ़ने के लिए, यही है आपका करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और ये एक स्थायी मेमोरी होती है। ये दो होती हैं, एक होती है रैम, रैम की रैंडम एक्सेस
मेमोरी, और यू है रीड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो हम रीड ऑन, ये दो होती है, ये स्थायी होती है, स्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, हाँ दोनों को ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, देखो आगे ना, स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं स्थायी, मैंने भी बताया था रीड ओनली मेमोरी, और अस्थायी पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, सीडी रोम का पूर्ण रूप है, सीडी की फुल फॉर्म क्या है बताओ। सीडी मैं पीछे बताया था, सीडी का देखो फुल फॉर्म दोनों को जोड़ कर बना दिया गया, सीडी रोम, जिसमें सीडी चलती है रख के, सीडी रोम। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और यहाँ का होता है रीड ओनली मेमोरी। देख लो कहां पर है, कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, इसमें आ रहा है ये इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं से, इसका आंसर आप खुद कमेंट्स करेंगे, और मैं कल की वीडियो में या नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आज भी बताया आपको। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है, और अभी देखो मैंने बता भी दिया है, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताओ मेरी कैसी वीडियो लगी, कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं देखता हूँ कमेंट्स में कोई लिखता नहीं है। आने वाली वीडियो जो होंगे वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे, यानी कि आप अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे परीक्षाओं में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसी मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, और एक से एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना। थैंक्स।